और मोहित को भी मैंने अलाउ कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, थोड़ा पढ़ लेते हैं। कंसेप्चुअल मतलब जो कंसेप्ट इसमें है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बेसिकली रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं इस ग्रुप से, क्लियर ना। तो चलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। अच्छा, तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में भी अटेंडेंस लूंगी थोड़ी देर के बाद, बच्चे अभी एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इंटर सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो ग्रुप मेरा 17 एलिमेंट्स है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एसिटाइल, ठीक है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब क्या है? एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ कंपाउंड बनाएगा। दैट मींस द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट हैलोजन। हो सकता है फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ कंपाउंड बना दे, दैट इज आल्सो इंटर हैलोजन। ब्रोमीन जो है वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाए, दैट इज आल्सो इंटर हैलोजन। आयोडीन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाए, दैट इज आल्सो इंटर हैलोजन कंपाउंड, क्लियर है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन आपस में जुड़ के कंपाउंड बनाएंगे, दैट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड। एंड बेसिकली these are weaker than these compounds are weaker than actual halogen compound like F2 तो एक्सेप्शन में जाता है, अब बताऊंगी इसके ऊपर क्वेश्चन रीजनिंग में आता है। F2 का एक्सेप्शनल केस है, बाकी मैं Cl2 बनाऊंगी, Br2 बनाऊंगी, I2 बनाऊंगी। ये जितने सारे सिमिलर हैलोजन ग्रुप से बना हुआ जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं जैसे Cl2, Br2, I2, इन सब में से इंटर हैलोजन कंपाउंड थोड़ा वीकर होते हैं और लेस स्टेबल होते हैं। उसका रीजन फिर क्या है आपको बताऊंगी। अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं, पहले टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का जो मेन फॉर्मेट है, किस किस टाइप का इंटर हैलोजन कंपाउंड बनता है, इस तरीके का बन सकता है, इस तरीके का, एंड अगेन लाइक दिस एंड लाइक दिस। आप देख सकते हो कौन कौन से टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन करा है, XY, XY3, XY5 एंड XY7। जहां पे XB halogen, YB halogen, XB halogen, YB halogen, here also and here also, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है, आप एक चीज का ध्यान दो यहाँ पे कि हमेशा जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बन रहे हैं, ऑड जो इंटर हैलोजन कंपाउंड जो बन रहे हैं उसमें क्या है, देखो सेकंड जो हैलोजन, पहला तो ये है सिंगल X X X X है, तो दूसरा हैलोजन है ये ऑड नंबर में प्रेजेंट है, लाइक इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है और इसमें 7 है, क्लियर है। इवन नंबर सेकंड हैलोजन जो ग्रुप है वो इवन नंबर का कभी नहीं होता है, ये अगर आपको रीजनिंग में देंगे तो वो भी चलेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद फिर इस टॉपिक पे दोबारा आऊंगी मैं कि यहाँ पे इवन क्यों नहीं है, सारे ऑड क्यों जा रहे हैं, देने को कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन, क्लियर ना। अच्छा, तो अभी तक हमें ये पता चला है कि ये आइदर डायटोमिक बनाते हैं या फिर ये डायटोमिक होता है या फिर टेट्रा होता है या फिर हेक्सा या फिर ऑक्टा एटॉमिक कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि सबके अंदर क्या क्या किस किस तरीके का कंपाउंड आने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड में, XY में चलते हैं, सबसे पहला ये मेरा। अच्छा, ऐसे इंटर हैलोजन कंपाउंड बनता है, ये भी हैलोजन और ये भी हैलोजन और डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन, तो मेरा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बहुत कुछ हो सकता है। CLF है, CLF बन सकता है, BrCl बन सकता है, IF बन सकता है, ICl बन सकता है, ठीक है, और BrF बन सकता है, एंड सो ऑन, बन सकते हैं। दो डिफरेंट ग्रुप जुड़ेंगे, दो हैलोजन जुड़ेंगे और इस तरीके का डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, बाकियों के ऊपर स्ट्रक्चर वाला आता है, पर इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन आता है, क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो मॉलिक्यूल है सारे डायटोमिक, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ कि दीज आर डायटोमिक, डायटोमिक है सारे। और जो डायटोमिक है यहाँ पे ना VSEPR का कोई यूज है, ना बॉन्ड एंगल का कुछ चक्कर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल दो एटम से बने हुए मॉलिक्यूल, क्लियर है। नो यूज ऑफ VSEPR, कोई जरूरत नहीं है बॉन्ड एंगल निकालने का, बॉन्ड एंगल तो है ही नहीं तो कहां से निकालेंगे, तो VSEPR का यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शेप वगैरह पूछा नहीं जाता है, क्लियर है। अच्छा, डायटोमिक है एंड पोलर होते हैं, ये पोलर होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर लेस स्टेबल देन
Cl2 I2 Br2 etc. ठीक है, ये जो इंटरनेशनल कंपाउंड मैंने बनाया है, जो डाई एटॉमिक डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन ग्रुप जुड़ के जो बनाया गया है, ये डायटोमिक तो है ही, दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई VSEPR वगैरह का यूज भी नहीं है। डायटोमिक के लिए हम कभी यूज नहीं करते हैं। जहाँ पे बॉन्ड एंगल ही नहीं है तो हमें VSEPR का क्या यूज हो सकता है, क्लियर ना। अच्छा, यहाँ पे ये पोलर होते हैं एंड दिस आर लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होते हैं, ड्यू टू पोलैरिटी लेस स्टेबल हो जाते हैं। मुझे बताओ Cl2 I2 Br2 ये क्या है? Cl2 Br2 I2 जो है ये बेसिकली इसके जो प्रॉपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, ये नॉर्मल है, सिमिलर हैलोजन ग्रुप जुड़ के बना रहे हैं। सिमिलर, दो क्लोरीन जुड़ेगा तो Cl2 बनेगा, दो आयोडीन से I2 बनेगा, दो ब्रोमीन से Br2 बन जाएगा, क्लियर है। अच्छा, इसमें कोई पोलैरिटी दिख रही है आपको? Cl2 I2 Br2 में इज देयर एनी पोलैरिटी? These are No, these ma'am. are non-polar molecules. No. अच्छा, पोलैरिटी के लिए क्या चेक करते हैं? पोलैरिटी कैसे चेक करी जाती है, क्या देखते हैं हम? कोई No भी opposite मॉलिक्यूल, charges. हाँ, कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा कंसेप्ट यूज होता है पोलैरिटी के लिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या चेक करते हैं पोलैरिटी के लिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलैरिटी अगर मुझे चाहिए, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करी जाती है। तो अगर यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं, दोनों क्लोरीन है, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में डिफरेंस क्या आएगा? ये भी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो भी उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विद इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं है, दीज आर नॉन पोलर। ये जो सारे है ना, ये सारे नॉन पोलर है, क्लियर है? ओके, अच्छा, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ओके। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे चलते हैं, ClF है, BrCl है, IF है, ICl है, डिफरेंट डिफरेंट हैलोजेंस बनते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? ये इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो यहाँ पे नेगेटिविटी का डिफरेंस दिख रहा है, मतलब दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स, और बिकॉज दे आर पोलर दे आर लेस स्टेबल देन these non-polar molecules। ये क्वेश्चन आता है, आपको पूछा जाएगा ICl is more reactive than I2, explain। ICl क्वेश्चन मेरा इस तरीके से आ सकता है, यहाँ पे ICl is more reactive than I2, क्या रीजन दोगे आप? ये ICl यहाँ पे है और ये I2 यहाँ पे है, दिस इज मोर रिएक्टिव। लेस स्टेबल का मतलब क्या है? लेस स्टेबल का मतलब क्या है? मोर रिएक्टिव। और जो पोलर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या रीजन दोगे? ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2, एक्सप्लेन, क्वेश्चन आ जाएगा, क्या दोगे आप यहाँ पे? बिकॉज ICl इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड I2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है ड्यू टू पोलैरिटी। आंसर क्या दोगे? ICl is polar in nature, simple, but I2 is not। That's why इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आपको दूसरा देंगे ICl is less stable than I2, रीजन वही रहेगा, ICl is more polar in nature than I2, that's why it is less stable and more reactive, clear है? all clear? हाँ जी मैम। बहुत अच्छा। अब हम आगे चलते हैं, इसमें एक एक्सेप्शन आता है, बता देती हूँ, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे Cl2 लिखा, I2 लिखा, Br2 लिखा, मैंने यहाँ पे F2 नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे F2 लिखा नहीं है, F2 है कहीं पे? नहीं है F2। F2 का एक्सेप्शनल केस होता है, क्यों है? क्योंकि F2 की बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। मान लो पूछा जाएगा कि
ClF है और Cl2 है, और आपको पूछा जाएगा ClF है और F2 है, तो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। ClF है, पहला है ये, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, आउट ऑफ ClF एंड Cl2 व्हिच वन इज, हाँ कौशल अभी अलाउ करती हूँ, एक मिनट। कौशल आज लेट एंटर करा क्या? कहाँ है कौशल, कहाँ है? ओहो, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ClF है और Cl2 है, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है और ज्यादा कम स्टेबल कौन है? यहाँ पे ये पोलर मॉलिक्यूल है ClF, क्लियर है? यहाँ पे जो यहाँ पे जो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ना, आपको ये टर्म्स, ये कीवर्ड इसके लिए, इन दोनों में से पूछा जाएगा व्हिच वन इज मोर स्टेबल एंड व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव आउट ऑफ दिस टू। ClF ये इंटरहैलोजन है, इंटरहैलोजन नहीं है, ये सिंपल हैलोजन है, ये इंटरहैलोजन है। इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव? क्या लिखोगे आप? ClF, ये जो Cl और F का जो बॉन्ड है इज weaker than Cl बॉन्ड। Cl और F के बीच का जो बॉन्ड है that is weaker than Cl bond due to polarity, due to, इसमें पोलैरिटी है, ये बॉन्ड वीक हो चुका है, यहाँ पे चार्जेस आ सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ये यहाँ पे चार्ज चढ़ चुके हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल हो चुका है। अब इसका जो बॉन्ड है ये दिस इज वीकर देन Cl बॉन्ड, यहाँ पे नो पोलैरिटी, यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं है, यहाँ पे जितने चार्ज है यहाँ पे उतने, यहाँ पे चार्ज चढ़ेगा नहीं, यहाँ पे दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चार्ज नहीं है यहाँ पे, क्लियर है? एंड दैट्स व्हाई दिस इज मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल ड्यू टू पोलैरिटी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल चुका है, out of ClF and Cl2, out of ClF and Cl2 which one is more reactive and why? क्या रीजन है? यहाँ पे इन दोनों में से तो ClF बॉन्ड है that is weaker than Cl बॉन्ड, और ये बॉन्ड वीकर क्यों है? ड्यू टू पोलैरिटी, ये बॉन्ड वीकर हो गया है, और जब ये बॉन्ड वीकर हो गया है इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, लेस स्टेबल है और मोर रिएक्टिव है। Here ClF is, ये वाला जो है this is less stable and more reactive। 100% क्लियर है? यस, आगे बढ़े फिर। यस मैम। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा आ जाता है यहाँ पे, आउट ऑफ ClF and F2 which one is more reactive? मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अब यहाँ पे ClF जो बॉन्ड है that is not weaker than FF बॉन्ड, यहाँ पे पोलैरिटी का नहीं आता है, यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी आता है, यहाँ पे इंटरइलेक्ट्रॉन रिपल्शन चलते हैं। आपको पता है F2 जो है उसका छोटा छोटा F2 जो है स्मॉल साइज का, ये भी ये F है और ये भी F है, ये F2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ पे डेंसिटी है, तो यहाँ पे क्या होता है F2 में इंटर इलेक्ट्रॉनिक लोन पेयर रिपल्शन चलता है, तो ये इसको इस तरह ट्रिपल करता है, ये इसको इस तरह ट्रिपल करता है, तो F2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो घट जाता है, ये थोड़ा वीकर बॉन्ड हो जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब इस केस में क्या लिखूंगी? इस केस में मुझे ये लिखना है कि ClF बॉन्ड इज, हम सीधा उल्टा लिखते हैं, उल्टे तरीके से लिखते हैं, ये आपको समझ में आ चुका है? इन दोनों में यहाँ पे ClF बॉन्ड है, अच्छा इसमें FF बॉन्ड है ना? इसमें ClF बॉन्ड है, इसमें FF बॉन्ड है, एंड व्हिच वन इज वीकर हियर? दिस बॉन्ड इज वीकर, नॉट दिस बॉन्ड इज वीकर, क्यों? बिकॉज छोटे साइज का है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन चलता है यहाँ पे, दैट्स व्हाई ये जो बॉन्ड है ये वीकर हो जाता है, क्लियर है? तो दिस बॉन्ड इज, अगर आपको इसमें थोड़ा मैं रब कर लेती हूँ, आपको समझ में आ चुका होगा आई थिंक। यहाँ पे FF बॉन्ड जो है ये वीकर है, ये स्ट्रॉन्गर है।
अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा अभी? यस, F2 is more reactive. आपको यहाँ पे लिखना है ये बॉन्ड वीकर है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है ड्यू टू इंटर। आपको ये कीवर्ड देनी पड़ेगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वाला जो कीवर्ड आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। क्लियर है? इसकी बॉन्ड एंथैल्पी घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है? F2 is less stable and more reactive than CLF और CLF। अगर आपको यहाँ पे लिखना है CLF, ठीक है। आई थिंक अगर किसी को डाउट है तो मुझे पूछ लो। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने F2 को डाला नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस होता है, खाली F2 के लिए होता है, बाकियों के लिए नहीं होता। बाकियों के लिए हमेशा इंटर हेलोजन जो होता है वो कम स्टेबिलिटी लेता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है इंटर हेलोजन इन सब में। द ओनली केस इज F2, जहां पे कि F2 और ऐसे अगर दे देंगे आपको CLF और F2 है तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है? F2, बिकॉज ये वीकर बॉन्ड हो जाता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे डायटोमिक के बारे में मैंने सारा बता दिया है। हम चलते हैं नेक्स्ट वन इज XY3, फटाफट चलते हैं। चलिए फिर इसको रब करें। यस, हो चुका है, डन है बच्चे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा ये XY वाला मैंने केस आपको डिटेल में बता दिया है कि क्या क्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ज्यादा रिजनिंग क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है, इस वाले के ऊपर, डायटोमिक वाले जो पोलैरिटी वाला है इसमें आता है। बाकियों के खाली स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। तो सेकंड पर चलते हैं, XY3 में चलते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो ये हो जाता है ClF3 हो जाएगा, BrF3 हो जाएगा, ICl3 हो जाएगा, IF3 हो जाएगा एंड IBr3 हो जाएगा एंड सो ऑन। क्लियर है? आपने क्या देखा? एक हेलोजन है और दूसरा का 3 एटम है, XY3 के फॉर्मेट में, और दोनों के दोनों डिफरेंट डिफरेंट हेलोजन ग्रुप है। ClF3 है, BrF3 है, ICl3 है, IF3 है, IBr3 है। क्लियर है? अच्छा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है जब ऐसे कंपाउंड बनाते हैं, सेंट्रल एटम मस्ट बी लार्जर देन द सराउंडिंग एटम्स। ये हमेशा होता है। सेंट्रल एटम के लिए दो कंडीशन होता है। सेंट्रल एटम, सेंट्रल ये है, यहाँ पे सेंट्रल ये है, ये बिकॉज सराउंडिंग है, ये तीन तीन वाले जितने सारे सराउंडिंग है, सेंट्रल वाला बीच में है। सेंट्रल के लिए क्या होना चाहिए? इसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दूसरा वाला लार्जर देन सराउंडिंग एटम्स। दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पहले से ही पता है कि सेंट्रल जो होता है हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे वो लार्जर होना चाहिए, हमेशा सेंट्रल को थोड़ा बड़ा साइज का होना चाहिए, सो दैट जो सराउंडिंग एटम्स है चारों तरफ कवर करके रह पाएंगे, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल एटम्स है। ठीक है, तो अगर मुझे पूछा जाएगा ClF3 is possible whereas FCl3 is not possible, what is the reason? क्या लिखोगे आप? ये पॉसिबल है बट FCl3 is not possible because यहाँ पे फ्लूइड का साइज फ्लोरीन से छोटा है और ये सेंट्रल एटम है, इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर है? क्लियर है? छोटा साइज का कभी भी सेंट्रल पे नहीं जाएगा। तो आप अपना अभी या आई मीन थोड़ा सोच के भी लिख सकते हो उसको। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी है शायद, ये है शायद बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है शायद। ClF3 पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसका दो रीजन है। एक तो क्लोरीन बड़ा है, फ्लोरीन छोटा है, इजीली एकोमोडेट हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पे फ्लोरीन छोटा है, फ्लोरीन बड़ा है। एक छोटा सेंट्रल एटम के चारों तरफ बड़े बड़े मॉलिक्यूल एडजस्ट होना मुश्किल होता है, थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पाता है। क्लियर है? दूसरा, क्लोरीन के पास क्लोरीन सेंट्रल एटम है,
फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल वाले फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन किसी में भी सेंट्रल नहीं है। क्वेश्चन ये आ जाएगा, फ्लोरीन इज नेवर यूज्ड एज सेंट्रल एटम, क्यों नहीं है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbital and high electronegativity. क्लियर है? इन दोनों में से हमेशा सेंट्रल जो होता है वो लार्जर साइज का होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि फ्लोरीन जो है इन सब में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल नहीं हो सकता है। दूसरा सेंट्रल क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज़ उसके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं है, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो बीच में रहेगा तो उसको पॉजिटिव में जाना पड़ेगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और डी ऑर्बिटल भी नहीं है। दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज कैन नेवर बी यूज्ड एज अ सेंट्रल एटम। फ्लोरीन को कभी भी सेंट्रल एटम के फॉर्म में माना नहीं जाता है, कहीं भी मैं आपने देखा हो सेंट्रल कभी भी फ्लोरीन नहीं होता है। फ्लोरीन is never used as a central atom, and the reason is, what is the reason behind it? High electronegativity and absence of d orbital. क्लियर है? तो इसलिए ये वाला जो कंपाउंड होता है, दिस कंपाउंड FCl3 is not possible. This can be possible. इसी है, ये लार्जर भी है, डी ऑर्बिटल भी है और इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो बहुत कुछ कंसेप्ट है जिस वजह से ये सेंट्रल एटम हो सकता है। ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। फ्लोरीन इज नेवर यूज्ड एज अ सेंट्रल एटम ड्यू टू दिस टू रीजंस: absence of d orbital and high electronegativity and small size of it. स्मॉल साइज भी कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या पता चला इसके बारे में कि ClF3 में ध्यान रहे, कोई कहीं पे भी आप अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड लेते हैं तो ध्यान रहे सेंट्रल जो है वो लार्जर होना चाहिए। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है ना? तो फ्लोरीन को हम कभी भी सेंट्रल एटम नहीं लेते हैं, बाकी सब हो सकते हैं, Cl भी हो सकता है, Br भी सेंट्रल हो सकता है, I भी हो सकता है। फ्लोरीन कैन नेवर बी यूज्ड एज अ सेंट्रल एटम। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा अगर आपने इसे लिख दिया है तो मैं इसे रब करूंगी, उसका हम एक मिनट नहीं लिखा है अभी। मैम इतना आप अटेंडेंस ले लो। मतलब इनका टाइम लगने वाला है अभी लिखने में। टाइम है क्या अटेंडेंस के लिए? देखना टाइम बचा है और हाँ है 10 मिनट 8.5 मिनट है। 8.5 मिनट है। अच्छा चलो मैं ले लेती हूँ, अटेंडेंस ले लेती हूँ और फिर सेकंड जो आएगा मैं फिर आपको इसका स्ट्रक्चर वगैरह, इसका स्ट्रक्चर बताना है, इसके ऊपर स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन पूछा जाता है, अभी बताऊंगी मैं। ठीक है, पहले आधे घंटे वाले बच्चे आप मुझे अटेंडेंस दे दो ना। हाँ यस, आपको लिखना है, आप लिखो लिखो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो। प्रियांशी एब्सेंट है ना? प्रियांशी, आपके दोस्त अगर कोई किसी को पता भी है तो मुझे बता सकते हैं। एब्सेंट है, ओके, थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्ड करना है, नहीं तो ये टाइम ऑफ हो जाएगा। रिया प्रेजेंट है? रिया प्रेजेंट है, यस। अच्छा, हिमांशी एंड दीपांशी, हिमांशी दीपांशी, यस मैम। अच्छा दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। स्नेहा एंड ज्योति, स्नेहा ज्योति, हाँ जी मैम। ये कौन है? स्नेहा है? यस मैम। स्नेहा काफी दिनों के बाद आई हो स्नेहा। अच्छा हाँ जी मैम। ज्योति, ज्योति प्रेजेंट है कि नहीं? ज्योति है। सागर एंड भाग्यनाथ, सागर तो प्रेजेंट है, भाग्यमान नाथ का मुझे नहीं पता चल रहा है, देखना एक बार। भाग्यनाथ एब्सेंट है, ओके। हर्ष एंड अमन, हर्ष अमन एंड मोहित, मैम प्रेजेंट। हर्ष प्रेजेंट है, मोहित ये मोहित है, मोहित, अमन भी प्रेजेंट है, मोहित भी प्रेजेंट, ठीक है, ओके ओके। उदय एंड प्रथम, उदय प्रथम, यस
उदय का एक बार बता दो, प्रथम का बता दो, दोस्त बता दो प्लीज। उदय, हाँ उदय उदय present प्रेजेंट है, ठीक है। और प्रथम का मुझे नहीं पता चल रहा, बता दो। मैम हूँ मैम। हूँ मैं, हाँ काफी दिनों के बाद आ रहा है, बीच में छुट्टी कर लेता है प्रथम, हाँ। अच्छा, स्पर्श एंड आदित्य, Yes, ma'am. ये स्पर्श है, अच्छा। एंड Yes, ma'am. आदित्य, आदित्य आदित्य है कि नहीं? नहीं है, आदित्य नहीं है। कौशल प्रेजेंट है, ओजस प्रेजेंट है, और रिदम भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं जनकपुरी में, चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। आस्था प्रेजेंट है, Present, ma'am. आस्था, ओके। वंशिका एंड आंचल, Yes, ma'am. वंशिका एंड आंचल, बोथ आर एब्सेंट। अंकित बताना जरा। मैम मैं प्रेजेंट हूँ आंचल। आंचल, अरे आंचल, बहुत दिनों के बाद तुमसे बात हो रही है आंचल, हाँ? अच्छा, और वंशिका प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सनोवर एंड आशी, सनोवर आशी दोनों के दोनों एब्सेंट हैं। मानवी बताना बेटे, सनोवर आशी के बारे में बताना। मैम नहीं है दोनों। दोनों नहीं है, ठीक है, ओके। ऋषिता एंड मानवी, मानवी तो प्रेजेंट है, ऋषिता प्रेजेंट है, यस, अच्छा। और अमन, अनुराग एंड अंकित, अमन, अनुराग, अंकित, प्रेजेंट मैम। यस Present, मैम ma'am. प्रेजेंट। ये अमन है और अनुराग है और अंकित भी प्रेजेंट है, आई थिंक, ठीक है। और आयुष, दीक्षांत एंड मुदित, Present, ma'am. ये Present, कौन है? ma'am. ये दीक्षांत, दीक्षांत है, मुदित है। और आपका दोस्त आयुष कहाँ गया? देखना एक बार है कि नहीं। आयुष नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। आज का जो अटेंडेंस है इसमें 3 बच्चे हैं एब्सेंट, मार्विन क्लिफ, और 1 2 3 4 बच्चे एब्सेंट हैं जनकपुरी के, जनकपुरी के ज्यादा एब्सेंट हैं, ठीक है। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, टाइम भी ऑफ होने वाला है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगी, ये तो मैंने आपको बता दिया, देखो कि सेंट्रल हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और फ्लोरीन कभी भी नहीं हो सकता, कहीं पे भी नहीं हो सकता सेंट्रल एटम। खाली यहाँ पे नहीं, किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन सेंट्रल नहीं है। कभी आज तक कोई कंपाउंड नहीं बना जहाँ पे फ्लोरीन सेंट्रल है, हो ही नहीं सकता, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हमेशा सेंट्रल साइड में रहना पसंद करता है। जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का तो खैर कंसेप्ट ही अलग है, वो तो डबलेट स्टेट लेता है हाइड्रोजन वाला जो केस है, ये ऑक्टेट है, बट स्टिल ये साइड में कॉर्नर एटम के तौर पे प्रेफर करा जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलेंगे जो नेक्स्ट, अभी आप आओगे, एडमिट होगे, तो इसमें आपको भी इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, बॉन्ड एंगल वगैरह का क्वेश्चंस आते हैं, और इसका हाइब्रिडाइजेशन VSEPR थ्योरी से निकालने के लिए आपको बोला जाता है। तो आज मैं आपको बता दूंगी कि VSEPR एक्चुअली यूज करके कैसे हम स्ट्रक्चर निकालेंगे। वैसे इसका शेप मुझे बता सकते हो एनीबॉडी? कौन सा शेप लेना चाहिए इन सबको, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? ऐसे XY3 फॉर्मेट के जितने हैं, कौन सा शेप में जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यस, वॉलंटरीली बता दो, किसी को आता है तो। डी होगी। sp3 डी। बहुत अच्छा, और शेप क्या हो जाएगा? शेप क्या हो जाएगा? किसी को नहीं आता है? अच्छा, शेप के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, इसका शेप क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन तो आपने बता दिया, sp3d है, बेंटी। बैंड टी शेप हो पता होता है, मुदित को पता होता है, बताता नहीं है। यस मुदित, हाँ अच्छा ठीक है। अब आपको बताऊंगी कि बैंड टी शिफ्ट क्यों हुआ, बैंड क्यों हुआ, और चुप रहता है। मैम तुम्हारा दोस्त है, आई मीन मुदित जो, ये सॉरी दीक्षांत जो है ना, वो चिढ़ा रहा है मुदित को अभी। नहीं मैम पूछेंगे ना, मुदित बताओ बोलेंगे तब मुदित बताएगा आंसर। अच्छा, तो बताएंगे कि बैंड टी शिफ्ट क्यों है, ओनली टी शिफ्ट क्यों नहीं है, बैंड टी शिफ्ट क्यों माना जाता है इसको, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट,
और इसका हाइब्रिडेशन वगैरह चेक करेंगे। पूरा आज आपको बता दूंगी क्योंकि मुझे पता है कुछ कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से नॉलेज है बीएससीपीआर का, बट कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं थोड़ा लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपका गड़बड़ भी हो सकता है लर्न करोगे। आज आपको बता दूंगी कि किस तरीके से बीएससीपीआर यूज करके हम स्ट्रक्चर शेप निकालें। क्लियर है? ओके, तो इसको थोड़ा मैं रब कर लेती हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे। ये वाले क्वेश्चन रब करती हूँ, बाकी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे कौन से बचे हुए? ये हो गया, ये दो बचे हुए हैं, ठीक है, कर लेंगे। और आपको होमवर्क भी दे दिया है मैंने, और होमवर्क भी आप जैसे भी करके कल तक पॉजिटिवली हो जाना चाहिए। आज देखो ये थोड़ा सा मेरा बचा हुआ था, तो इसलिए आप ये कह सकते थे कि हाँ मैम आपने पढ़ा नहीं है, बट आपको कंप्लीट करा दूंगी आज। टॉपिक खत्म है, उसके बाद आराम से होमवर्क करो।